अकारण चिंता। अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर भविष्य में मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो गया तो, अगर मैं इस काम में बुरी तरह फेल हो गया तो, हम लगातार ऐसी बातों को सोच सोच कर कांपते रहते हैं जिनके भविष्य में होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। हम आज में बैठकर कल की चिंताओं का रोना रोते हैं। इसे ही अकारण चिंता कहते हैं। आइए मन की इस गहरी उलझन को बहुत ही सरल और आध्यात्मिक नजरिए से सुलझाते हैं। 99% डरावने ख्याल सिर्फ एक झूठ है, मन का खेल है। एक बहुत ही मशहूर विचार है, मैंने अपनी जिंदगी में हजारों बड़ी मुसीबतों का सामना किया है, जिनमें से ज़्यादातर तो कभी असल जिंदगी में आई ही नहीं। हमारा मन हमें सुरक्षित रखने के लिए हमेशा सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करता है। गीता हमें समझाती है कि मन का यह स्वभाव है कि वह हमेशा भ्रम पैदा करता है। जो चीज अभी हुई ही नहीं, जो सिर्फ एक ख्याल है, उसके लिए आज से ही दुखी होना कहाँ की समझदारी है। आपका डर कोई हकीकत नहीं है, वह सिर्फ आपके मन का एक ख्याल है। भविष्य को मुट्ठी में जकड़ने की जिद। हम अकारण चिंता आखिर करते क्यों हैं? क्योंकि हम भविष्य को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिंदगी बिल्कुल हमारे स्क्रिप्ट के हिसाब से चले। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणामों पर नहीं। सच्चाई यह है कि भविष्य कभी आपके कंट्रोल में था ही नहीं। जब आप इस गहरे सत्य को स्वीकार कर लेते हैं और भविष्य को अपने हिसाब से चलाने की जिद छोड़ देते हैं, तो अकारण चिंता उसी पल दम तोड़ देती है। जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं, उसकी चिंता करना व्यर्थ है। आज की ताकत को खत्म कर देना। चिंता करने से आने वाले समय की परेशानियां 1% भी कम नहीं होती, बल्कि इसमें आपके आज की ताकत और शांति पूरी तरह खत्म हो जाती है। आप भविष्य के किसी काल्पनिक दुख से बचने के लिए अपने आज के वास्तविक सुख की हत्या कर रहे होते हैं। जिस ऊर्जा का इस्तेमाल आप आज मेहनत करने और कुछ बेहतरीन बनाने में कर सकते थे, वह ऊर्जा भविष्य के उन जालों को बुनने में बर्बाद हो रही है जो कभी बनने ही नहीं वाले। इस जाल से बाहर कैसे आएं? वर्तमान की शक्ति। जब भी मन किसी डरावने भविष्य की तरफ भागने लगे, तो खुद को तुरंत वहीं रोक लें। अपने मन से सीधा सवाल पूछें, क्या यह समस्या इस वक्त इस पल मेरे सामने खड़ी है? जवाब हमेशा ना होगा। फिर एक गहरी सांस लें और अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगा दें जो आप अभी में कर रहे हैं। गीता इसे ही कर्म योग कहती है। जब आप पूरी तरह से अपने आज के काम में डूब जाते हैं, तो मन के पास भविष्य की झूठी कहानियां गढ़ने का समय ही नहीं बचता। निष्कर्ष, जीवन एक बहती नदी की तरह है। आप इसके बहाव को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको बस तैरना सीखना है। भविष्य के उन कांटों से डरना बंद करें जो अभी तक बोए ही नहीं गए हैं। अपने कर्म पर और उस परमात्मा पर अटूट विश्वास रखें जो कल होगा उसका सामना करने की ताकत भी आपको उसी वक्त मिल जाएगी। आज में जिएं
और मुस्कुराएं। जय श्री कृष्ण।